नमस्कार, मैं अलका शुक्ला, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स #एक्टिविटी मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा ब्लॉग आओ विज्ञान सीखे के अंतर्गत आज एक नया टॉपिक आप सबों के सामने लेके आई हूँ। ये कक्षा 8वीं का पहला ही पाठ है, दहन। तो सबसे पहले जलने के लिए पदार्थ का जलना क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। जैसे मोमबत्ती में ये कागज, तो कागज क्या हुआ है, जल गया, यानी क्या है, ये एक दाह्य पदार्थ है। अब ये पे कागज हो या फिर ये डिस्पोजल ग्लास, इसे भी मैं अगर एक इसे रखती हूँ तो क्या होता है, इसमें भी आग आसानी से पकड़ लेता है। ये आग इसे भी पकड़ लिया। और उसी तरह लकड़ी हो, उसमें आग पकड़ लेगा। तो क्या है, ये सब क्या है, दाह्य पदार्थ है। लेकिन वही ये छड़ है, छड़ करती हूँ, धातु करती हूँ, या फिर ये पत्थर है। पत्थर को जब हम डालते हैं तो क्या होता है, ये नहीं जलता है, यानी ये इसे हम अदाह्य पदार्थ कर सकते हैं, यानी ये नहीं जलता है। अब जलने के लिए ये तो पदार्थ का वर्गीकरण हो गया, मतलब एक दाह्य यानी जो जलता है और एक अदाह्य यानी जो नहीं जलता है। अब जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर अगर हम एक कांच का ग्लास रख देते हैं तो देखते हैं कि जब तक इसमें ऑक्सीजन, ग्लास के अंदर जितनी देर तक ऑक्सीजन थी ये मोमबत्ती जला है, और जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुआ है ये मोमबत्ती बुझ गई है। तो दूसरा चीज कि पदार्थ के जलने के लिए ऑक्सीजन यानी हवा का होना भी आवश्यक है। अब पदार्थ का ज्वलनशील होना और पदार्थ का हवा की जरूरत। अब यही डिस्पोजल ग्लास जो पहले जल गया था, अगर उसमें हम पानी डालते हैं और पानी डाल करके तब हम इसको इस मोमबत्ती के ऊपर रखते हैं, तो देखिए रखने के बाद भी क्या हुआ है, ये नहीं जल रहा है, ये कागज ही है। पहले ये जल गया, ये आग पकड़ लिया, और ये नहीं जल रहा है, यानी इसमें जो ऊष्मा का संचरण हो रहा है वो जल में होने लगा। इसमें जो भी ताप है उसे जल ने ये कर लिया। तो जलने के लिए 3 चीजें आवश्यक होती हैं। सबसे पहले पदार्थ का ज्वलनशील होना, उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना, और ऑक्सीजन की जरूरत। तो फिर अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।